हमारे बीच भागवत रत्न पंडित श्री लोकेश कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हो गया है। कुछ ही क्षणों में उनका प्रवचन शुरू होगा। भागवत रत्न पंडित श्री लोकेश कृष्ण शास्त्री जी, श्री धाम वृंदावन, आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद हमें आज से आने वाले दिनों तक मिलता रहेगा। आपकी श्री वाणी से आज हम कृष्ण नाम रूपी रस का पान करेंगे। अमरदीप चौहान जी से भी आग्रह करता हूं कि आप भी कृपया मंच पर आएं और हम सबके प्रिय भागवत रत्न पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए उनसे निवेदन करें कि वो आज के इस प्रवचन को विधिवत प्रारंभ करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरु कृपां गुरौ दीनवत्सलां तव पदाम्बुजे भक्तिरस्तु मे। विषय वासना दुःखदानिधे पदपदे नमां पाहि भो प्रभो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि।
जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लेत सदा सुधीर की सहज दया के धाम जननी जनक लौकेश के प्रभु श्री राधे श्याम प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की श्री बाल कृष्ण लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री यज्ञ नारायण भगवान की सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु त्रिदुद विलंदत पीतांबर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में कथा श्रवण कर रहे आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन देवी स्वरूपा मातृशक्ति मंचस्थ विराजित संगीतज्ञ इस प्रांगण में विराजमान सभी विप्र देवता ब्राह्मण जन संत जन आप सभी को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जौरि जुग पानी। आइए भगवान की मंगलमयी गौरव गाथा का श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें। भक्तमाल चरित्र के कुछ प्रसंगों का श्रवण करें। उसके पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन आप हम सब लोग मिलजुल करके गाएंगे। तदुपरांत कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम जितने लोग भी पंडाल में है या पंडाल के बाहर है सब ताली बजाओ। भगवान का कीर्तन चल रहा है और आज यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी उपस्थित है। तो कम से कम आपको सौभाग्य मिला है कि आप कथा में बैठे हो। तो
तो कथा में आप लोग भी ताली बजाओ, भगवान के कीर्तन में आप लोग भी सेवा करो, जिससे जितने क्षण जितने समय आप यहाँ रहेंगे आपका भी जीवन धन्य होता जाएगा। हाँ। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कोई लेट बनेगा, कोई जल्दी बनेगा। जो भगवान का हो जाता है या जो भगवान की कथा में आता है, कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन जो भगवान का भगत है वो एक दिन सेठ जरूर बनेगा। सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री मारुति सरकार की जय। आइए आप हम सब लोग मिलकर के बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करें। भगवान की कथा में कीर्तन इसलिए कराया जाता है क्योंकि कीर्तन करने से हमारा मन हमारी वाणी पवित्र होती है। अपूर्व दिव्य भाव से जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के हमें सत्संग सुनने को मिलता है। एक क्षण का भी सत्संग अगर जीवन में प्राप्त हो जाए
तो ये समझना कि भगवान की विशेष कृपा हम पर है। जितने लोग यहां बैठे हैं, यहां आए हैं अथवा रोज आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आप सब पर विशेष भगवान की कृपा है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। इतने महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, इतने विद्वानों के दर्शन हो रहे हैं। बहुत सारे वैदिक विद्वान बैठकर के यज्ञशाला में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमारे क्षेत्र को पवित्र कर रहे हैं, हमें धर्म की प्राप्ति करा रहे हैं। जिनके आचार्य के रूप में काशी से पधारे परम पूज्य श्री प्रेमाचार्य जी महाराज निरंतर इस क्षेत्र में जिनके द्वारा यज्ञ आदि कर्म संपादित होते हैं, बड़े सरल हैं। ऐसे वैदिक विद्वानों के द्वारा यज्ञ कर्म हो रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, श्री राधा कृष्ण स्थापना महोत्सव इस बीच चल रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महान पर्व में हमारे बीच में दो महापुरुष पधारे हुए हैं। देखो हमारा क्या सौभाग्य है, जहां बीच में व्यासपीठ लगी है और दोनों ओर धर्मपीठ लगी हुई है। परम पूजनीय श्री हनुमत बाराचार्य श्री महावीर दास जी महाराज, जो कि पारीछा झांसी से जगत गुरु जी हमारे बीच में पधारे, मैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। एक और जो सिंहासन लगा हुआ है वो अनंत श्री विभूषित श्री शंकराचार्य भगवान परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री नरेंद्र नंद जी सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य भगवान हमारे बीच में उपस्थित है, जिनके दर्शन कल भी हुए हैं। हमें आज भी उनके आशीर्वचन होंगे। मानस मोहिनी संध्या जी तिवारी भी आपको सत्संग प्रवचन के माध्यम से ओतप्रोत कर रही हैं और ऐसी दिव्यता, ऐसी भव्यता के बीच में आज इसी क्षेत्र के आप सबके ही बीच के मध्य प्रदेश के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान आपके बीच में उपस्थित हो रहे हैं। इनके लिए भी आप लोग विशेष रूप से तैयारियां देख ही रहे हैं। धर्म पक्ष धर्म का जहां मंच हो वहां राजपक्ष आ जाए तो निश्चित तौर पे धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म और नित्य प्रति अपनी ऊंचाइयों को छूता है। भगवान की कथा बड़ी दिव्य है, इसमें जितनी आपको कही जाए उतनी कम है। लेकिन कहा है भगवान की कथा का कुछ क्षण भी प्राप्त हो जाना एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरहु कोटि अपराध। एक घड़ी आधी में पुनियाद। जितना समय हमें मिल जाए उतना सत्संग सुनना चाहिए, जितना मिल जाए। जरूरी नहीं कि हम दिन भर सुनेंगे तभी काम होगा या बहुत ज्यादा सुनेंगे तभी काम होगा। जितना समय मिल जाए उतना सुन लेना चाहिए। समय का सदुपयोग करना ही बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता है और आप सब लोग अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। वक्तमाल चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की दिव्याति दिव्य कथाओं को सुन रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहली सीढ़ी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग।
भगवान की प्राप्ति की सबसे पहली सीढ़ी अगर कोई है तो वो है निर्मल मन। ध्यान रखना आप लोग, आप कितनी माला चढ़ा लो, कितना ही दूध चढ़ा लो, कितना ही अभिषेक कर लो, कितनी पूजन पाठ कर लो, लेकिन भगवान वो सब कब स्वीकार करेंगे? जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा। ध्यान रखना, सबसे पहली सीढ़ी है भाई। तुम कितने भी तपस्वी बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन अगर मन निर्मल नहीं है तो काम का कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने खुद कहा है, मुझे कौन लोग प्रिय है। भगवान ये नहीं कहते केवल मेरे को ब्राह्मण प्रिय ना। भगवान ने ये नहीं कहा कि भैया जो बहुत बड़ा अधिकारी होगा वही मुझे पसंद आएगा, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी जिसकी सरकारी नौकरी होगी वो मुझे पसंद आएगा, ये भी नहीं। भगवान ने ये नहीं कहा जो गांव का पटेल होगा वो मुझे पसंद आएगा, बिल्कुल भी नहीं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा है भैया, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि निर्मल मन। ध्यान रखना, सबसे पहली सीढ़ी है भगवान को प्राप्त करने की, निर्मल मन। और जिसका मन निर्मल नहीं हुआ उसको भगवान मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आपको मंत्र नहीं आते चलेगा, आपको पूजन पाठ नहीं आती चलेगा, आपको बहुत ज्यादा स्तुति नहीं आती बिल्कुल चलेगा, आप बहुत अच्छी अर्चना वंदना नहीं कर सकते सब चलेगा, आप बहुत ज्यादा भक्ति नहीं कर सकते चलेगा, लेकिन अगर मन निर्मल नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भैया आप लोग थोड़े से इधर हो जाओ। हाँ, निर्मल मन अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और एक चीज और नोट कर लेना आप लोग, मन गंदा तन उजला, मन गंदा तन उजला या बुगला की टेर। एक होता है बुगला और एक होता है कौवा। ध्यान से सुनना, लोग कौवे को कहते हैं बड़ा बुरा है, बड़ा बुरा है, लेकिन महापुरुष कहते हैं कौवा बुरा नहीं है तो बुगला बुरा है। बुगले और कौवे में क्या अंतर है? बोले एक काला दिखता है, एक गोरा दिखता है। जो गोरा दिखता है लोग कहते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है, जो काला दिख रहा है बोले अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन महापुरुषों की निगाह में कौन श्रेष्ठ है भैया? महापुरुषों की निगाह में क्या क्या बड़ी बात कही, मन गंदा तन उजला या बुगला की टेर, और या से तो कौओ भलो जो भीतर बाहर है। मन गंदा, मन में गंदगी भरी और ऊपर से खूब श्रृंगार कर लो, खूब अच्छी पोशाक पहन लो और फिर भगवान के मंदिर चल जाओ तो क्या कोई काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए सबसे पहले मन पवित्र होना चाहिए। इससे अच्छा तो कौवा है जो कम से कम बाहर से भी काला दिख रहा है और अंदर से भी काला। भगवान भी बुगला भगत से परेशान है। इन दिनों मंदिरों में लाइन लगी ना, ठीक है जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, सब कुछ है, जल चढ़ाना चाहिए। इन दिनों एक बात बहुत चल रही है, एक लोटा जल और हर समस्या का
हल। लेकिन ध्यान रखना, एक लोटा जल सब समस्या का हल, बात ठीक है, लेकिन मन में होगा छल तो कैसे होगा हर समस्या का हल। इसीलिए पहले मन पवित्र हो। सरल हो जाना सबसे कठिन विषय है जीवन में, सरल हो जाना सबसे कठिन विषय है। एक बड़ा सीधा साधा भगत था, बहुत सीधा था, इतना सीधा कि उससे कोई बात कहे तो वो एक ही बात कहता था कि रघुनाथ जी जाने। कोई भी बात हो, उसका नाम लोगों ने भोला रख दिया था। कोई भी काम हो बोले रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। अब हुआ क्या, एक बार वो भोला कि बेटी विवाह के योग्य हुई, विवाह के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। धन की आवश्यकता में गांव के एक सेठ के पास वो धन लेने के लिए गया। सेठ के पास से बहुत सारा धन उधार मांग करके लाया और बोले मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और बेटी के विवाह के तुरंत बाद जब समय आएगा धन वापस लौटा दूंगा। धन लेकर के आ गया, बेटी का विवाह कर दिया और अब जब धन देने के लिए वापस गया तो जो गांव के धनिष्ठ व्यक्ति थे जिनसे ब्याज पे रुपया उधार लेकर के आया था, उन्होंने कहा बड़ा सीधा आदमी है, इससे पढ़ते लिखते भी कुछ आता नहीं, नकली पर्ची बना करके दे दी। बोले अपना पूरा हिसाब हो गया, ले जा पैसे। गरीब आदमी ने, भोला जो सहज स्वभाव का था, उसने पैसे पूरे दे दिए, पर्ची नकली ले आया। 1-2 साल निकले, 1-2 साल के बाद में वो जो गांव का धनवान व्यक्ति था उसने फिर कोर्ट में केस लगा दिया। बोले मैंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए थे और मेहनत करके पैसे कमा के इसको उधार दिए। इसने उधार पैसे लेकर के गया लेकिन आज तक वापस लौटाया नहीं। जज साहब ने कहा कि इसने पैसे नहीं लौटाए हैं तो उसका आप लोग केस आपने लगाया है, हम लोग कोर्ट में बुलाएंगे, सारी बातों का निर्णय हो जाएगा। अब उसके लिए वो भोला नाम के व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया गया और वो भोला नाम का व्यक्ति कोर्ट में आया। उससे कहा भैया तूने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे? बोले हाँ लिए थे। वापस चुकाए? बोले हाँ चुका दिए। बोले कोई तुम्हारे पास लिखा पड़ी है? उसके पास जो कागज रखा था वही कागज उसने दिखा दिया जज साहब। जज साहब ने कहा ये तो कोई कागज है नहीं, ये तो पूरा नकली बना हुआ है। अब महाराज मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं, ये सेठ जी ने जो कागज दिया वो मैंने जेब में रख लिया। अब ये बताओ कागज तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन तुम्हारा और इनका जो बातचीत हुई है, पैसा लेन देन हुआ है, तुम्हारे और इनके बीच में कोई था? तो भोला का, सरल आदमी का जैसा सहज स्वभाव था, बोले हमारे और इनके बीच में सिवाय रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। उसने भगवान का नाम ले दिया। अब जज साहब ने सोचा कि भगवान रघुनाथ नाम का जो कोई व्यक्ति होगा गांव में, रघुनाथ नाम का कोई गांव का वरिष्ठ व्यक्ति होगा जिसके बीच में लेन देन हुआ, रघुनाथ के नाम की पर्ची लिख करके और अब भगवान के नाम का आवंट जो है सम्मन भेज दिया। जज साहब ने एक सिपाही को भेजा, बोले रघुनाथ नाम से जो है उसको अगली तारीख में कोर्ट में पेश किया जाए। अब वो सम्मन लेकर के सिपाही गांव में इधर उधर घूमता हुआ मंदिर तक पहुंचा। गांव में पता लगा, बोले रघुनाथ नाम का व्यक्ति कोई नहीं है। रघुनाथ जी का तो केवल मंदिर बना हुआ है। उसने कहा मंदिर है तो मंदिर में चले। और मंदिर में जैसे ही सिपाही सम्मन लेकर के पहुंचा, पुजारी जी ने देखा कि भैया आज के पहले बड़े बड़े यहाँ पर भगत लोग आए, यहाँ पर आज के पहले कोई माला लेकर के आया, कोई पोशाक लेकर के आया, कोई बड़ी सुंदर सुंदर आपके लिए फूल मालाओं को बना करके लाया, कोई हार लेकर के आया, लेकिन आज जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है प्रभु कि आपके लिए कोर्ट से सम्मन लेकर के कोई व्यक्ति आया है। तो पुजारी जी ने सोचा कि रघुनाथ जी ने सम्मन बुला लिया है तो अपन हस्ताक्षर कर दो।
पुजारी ने हस्ताक्षर कर दिए, सिपाही कोर्ट में पहुंच गया। समय आने पर जब तारीख लगी तो भोला नाम का व्यक्ति कोर्ट में पहुंचा। जज साहब ने बोला, बताओ भैया वो रघुनाथ जी कहाँ हैं जिसके बीच में लेन देन हुआ था? सेठ और तुम्हारे बीच में जो लेन देन हुआ वो रघुनाथ जी जिनका तुम नाम ले रहे थे वो कहाँ है? भोला ने सहज स्वभाव में कह दिया, बोले वो कहाँ नहीं है, हर जगह है, यहीं कहीं होंगे, आवाज लगाओ आ जाएंगे। तुरंत आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जो ही 3 नारे लगाए हैं, चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए, आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए। आज रघुनाथ जी गवाह बन के पधारे, अदालत में पेश हुए। जज साहब ने पूछा कि जब इनका और सेठ जी का लेन देन हुआ तो बीच में आप थे? बोले हाँ बिल्कुल थे। तो बोले किस प्रकार से हिसाब हुआ, किस प्रकार से लेन देन हुआ बताइए। तो रघुनाथ जी स्वयं भगवान हैं, स्वयं अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। सेठ की चालाकी को जानते थे, इसीलिए वहीं से कह दिया, अरे जज साहब इसने जो सेठ ने जो पर्ची दी ना भोला नाम के व्यक्ति को, वो नकली पर्ची दे दी। ओरिजिनल पर्ची तो 3रे नंबर की अलमारी में रखी हुई है, आप सिपाही को भेज करके चेक कराइए। अब सिपाही गए, 3रे नंबर की अलमारी का रजिस्टर खोला तो तुरंत वह पर्ची मिल गई। पर्ची को कोर्ट में लेकर के आए, जज साहब ने देखा तो कहने लगे कि ये तो वही पर्ची है जिससे हिसाब हुआ था। पर्ची में ऐसा लिखा हुआ था कि आज तक का जितना भी लेन देन था वो सारा इस भोला नाम के व्यक्ति से पूरा हो गया। अब तो वहां वो सेठ को नीचे देखना पड़ा, बड़ी शर्म आई और जज साहब ने उसको सजा भी सुना दी। सभा निरस्त हो गई, भोला को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन मन में एक बात जज साहब को खटक रही थी कि आज के पहले बड़े बड़े मुकदमे किए, बड़े बड़े फैसले सुनाए, लेकिन आज तक कोई ऐसा गवाह नहीं आया कोर्ट में जिसने यहीं से बता दिया हो कि 3रे नंबर की अलमारी में पर्ची रखी हुई है। अब वो भोला नाम के व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाया, कहा भैया तू कौन है, कहां से आया है, और ये रघुनाथ जी जो तेरे गवाह थे ये कौन थे? अब उसने कहा ये रघुनाथ जी थे। जज साहब अभी भी नहीं समझ पा रहे कि ये भगवान थे। बोले रघुनाथ जी थे? बोले गांव में रहते? बोले नहीं मंदिर में रहते। बोले मंदिर इनका है या मंदिर इनने बनवाया है? अंत में लोगों ने कहा ना तो ये मंदिर इन्होंने बनवाया है ना मंदिर में ये रहते, ये स्वयं भगवान है। रघुनाथ जी कोई व्यक्ति का नाम नहीं, भगवान का नाम है। इतने में तो जज साहब रोने लग गए। और जब जज साहब रोने लग गए तो लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो जज साहब ने आज जवाब दिया, शेष महेश सुरेश हुके नित ध्यान में जो प्रभु आते रहे। अरे भैया जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी यति सन्यासी करते हैं उनके ध्यान में भी वो आते नहीं, लेकिन जज साहब से पूछा तुम रो क्यों रहे हो? बोले शेष महेश गणेश हुके नित ध्यान में जो प्रभु आते रहे। और मैं जज साहब कह रहे हैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कुर्सी पे बैठा रहा और भगवान जगन्नाथ जगदीश्वर मुझे समझाते रह गए। बारंबार कान पकड़ के क्षमा याचना मांगने लगा, बोले ढूंढो कहां है रघुनाथ जी, कहां है भगवान? लेकिन भगवान तो अंतर ध्यान हो गए थे।
भगवान वहां थे नहीं। उसी दिन से वो जज साहब ने जज पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में जाकर के रहने लगे, दिन रात भगवान का भजन करने लगे। और एक बात उन्होंने अपना अनुभव कहा कि मैं देश के सर्वोच्च पद पे रहा, लेकिन दुनिया में, इस जगत में जिसने भगवान की प्राप्ति ना की हो, जिसने भगवान को ना रिझाया हो, भैया उसका जीवन बेकार ही है। और कोई कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए, लेकिन ध्यान रखना, आपके प्रभाव और स्वभाव दो चीज जीवन में होती है हर व्यक्ति की। एक होता है स्वभाव और एक होता है प्रभाव। जीवन में कभी आप किसी को अपना बनाओ तो प्रभाव से अपना मत बनाना। आपके पास कोई बड़ा पद है, हजारों लोग आपके पीछे भागेंगे, क्यों? क्योंकि आपका प्रभाव है। जीवन में कभी आप व्यक्ति को अपना बनाओ, लोगों को, तो अपने प्रभाव से नहीं, अपने स्वभाव से अपना बनाओ। जिसको प्रभाव से आपने अपना बनाया है वो तभी तक आपका रहेगा जब तक आपका प्रभाव है। लेकिन जो आपके स्वभाव से आपका बना है, आजीवन आपका रहेगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव बदलने वाला नहीं है। स्वभाव कभी जीवन में बदलता नहीं, इसलिए जीवन में लोगों को अपना बनाओ, लेकिन अपनी ताकत से, अपने पैसे से, अपने पद से नहीं, अपने स्वभाव से अपना बनाओ। पेन काफी लेकर के उस दिन बेचना जिस दिन आपका पद, प्रतिष्ठा, पैसा तीनों समाप्त हो जाए, और फिर आप देखना कि आपके कौन कौन है। यहां जगत में जो आया है जाने के लिए ही आया है। इसलिए कोई श्रेष्ठ पद आपको हमको मिला है तो उसका सदुपयोग किया जाए, क्योंकि ये संसार क्या है? जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। दिल चमेली चंदन सावन, दिल चमेली चंदन सावन, दिल चमेली चंदन सावन, दिल चमेली चंदन सावन। वो चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगाइए जरा ताली बजा के पीछे वाले भी। कोई
चाहे ठेला चलाने वाला हो या कोई नौकरी करने वाला हो या व्यापार करने वाला हो या कथावाचक हो या पंडित हो या संत हो, कोई भी हो राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट तेरे भैया या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट तेरे भैया या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। लेकिन क्या होगा, वो काल सभी को खा जाएगा, वो काल सभी को खा जाएगा, वो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। वो लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई ना परवान है, जगत में कोई ना परवान है, प्यारे कोई ना परवान है। और एक और बात, कहीं भी रहो कुछ भी पहनो, जरूरी नहीं कि आप धोती कुर्ता पहनेंगे तो ही श्रेष्ठ कहलाएंगे। कहीं भी जाओ, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली केंद्र भैया, घूमो दिल्ली भैया, घूमो दिल्ली। कहीं भी जाओ, हरिद्वार, मथुरा, काशी, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, हरिद्वार चाहे मथुरा दिल्ली केंद्र प्यारे घूमो दिल्ली। बस एक बात ध्यान रखो, कहीं भी पहनो कुछ भी पहनो, कहीं भी जाओ, लेकिन मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पेट जगत में, ऐसे नहीं। जरा दोनों हाथ उठाओ, पीछे वाले दोनों ऊपर देखो, जिसके हाथ ऊपर उसकी कीमत सुपर, हाँ, जिसके हाथ ऊपर रहते हैं उसकी कीमत होती है, जिसके हाथ ऊपर उसकी कीमत सुपर, और जिसकी कीमत सुपर उसकी किस्मत भी सुपर। जरा उठाओ दोनों हाथ। हो जगत में कोई ना जगत में कोई ना परवान है, हो जगत में कोई ना परवान है। बेल चमेली चंदन सावन, तेरे चमेली चंदन सावन। शरीर पे कितना ही लगा लो, कितना ही पाउडर लगा लो, कितना ही क्रीम लगा लो, कितना ही तैयार हो जाओ, कितना ही सेंट लगा लो, लेकिन अंत में बनना राख ही है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला तो एक बना दी। ध्यान रखना, बेल चमेली चंदन सावन, तेरे चमेली चंदन सावन। चाहो लगाओ
जगत में, ध्यान रखना, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ध्यान रखना, बाकी दुनिया में जो भी है उनके पद आते और जाते रहते हैं, लेकिन सच्ची गवर्नमेंट कौन सी है? दुनिया में सेठ अगर है तो केवल है सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। दुनिया में जितनी भी पद प्रतिष्ठा है ये सब आती जाती रहती है, लेकिन साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। ये जो बड़े बड़े सिंहासन लगे ना महापुरुषों के, ये पद ये पद हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ध्यान रखना, ये जो महापुरुषों के पद है, ये जो व्यासपीठ है, ये सब पद हमेशा रहने वाले हैं, और बाकी जितने भी दुनिया में पद है वो सब आते जाते रहते हैं। हो साधु संत की संगति कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। और लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, हो मत होना अपसेट जगत में, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, हो जगत में कोई न परमाने, हो जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, वो तेरे तंबू पे जगत में, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, वो जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पानी रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए आज का प्रथम सत्र का जो सत्संग हुआ, यहीं पर हम लोग विश्राम करें। निश्चित तौर पर आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे महापुरुषों के वचन अमृत का श्रवण लाभ आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य भगवान हमारे बीच में कल से ही पधारे हुए हैं। जगत गुरु जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं और कल एक और महापुरुष हमारे बीच में पधारे थे, गोरा वाले महाराज जी। कल संध्याकालीन सत्र में आप भी हमारे बीच में उपस्थित हुए थे और श्री कौशल किशोर जी अवस्थी जी, जिनका भी पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आमुन के ही एक श्रेष्ठतम कथावाचक हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सब महापुरुषों के पावन चरणों में व्यासपीठ से बारंबार
आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।